मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुछ अर्सा पहले हमारे पास एक शख्स आया अपने बच्चे को लेकर और बहुत परेशान था। कहने लगा कि ये बच्चा मुझे अपना वालिद नहीं समझता, तो बताएं मैं क्या करूं। तो जब मैंने बच्चे से पूछा तो बच्चे ने मुझे कहा कि जी मेरा कोई हक़ है, इन्होंने मुझे तालीम नहीं दी और जब मैं बड़ा हुआ इन्होंने मुझे अपने साथ काम पे ले गए और मुझे काम की लालच में रखा और मुझे कोई तालीम नहीं दी। तो मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। मुझे इसलिए मेरे दिल में इनके लिए नफ़रत है और ये मुझे बुरे लगते हैं। देखें, आजकल वालिदैन अपनी औलाद के हवाले से इसलिए ही परेशान हैं। कुछ लोग हैं वो तालीम नहीं देते, कुछ लोग हैं दुनियावी तालीम देते हैं। ये दो बातें हैं ज़्यादा। ये अक्सर आप औलाद देखेंगे तो ये दो औलादें अपने वालिदैन को बहुत तंग करती हैं। एक वो औलाद जिनको तालीम ही नहीं मिली, बुनियादी तौर पे बिल्कुल कुछ नहीं मिला, बस उठाया, बड़े हुए और दूध शूध पिलाया और उठा के उसको काम पे साथ ले गए। एक ये बच्चा है। दूसरा बच्चा वो है जिसको अंग्रेज़ी तालीम दी है, दीनी तालीम नहीं दी, मतलब तरबियत वाली तालीम नहीं दी। जिस स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर डाला था उस स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर शराब पीने की इजाज़त थी, मौसीकी के अंदर डांस करने की इजाज़त थी, लड़की लड़के इकट्ठे थे और खूब अय्याशी के साथ, ख्वाहिशी के साथ सब कुछ माहौल जायज़ था। तो उसके बाद जब वो बच्चा पढ़ कर आता है, बच्ची पढ़ कर आती है, तो वो अपने माँ बाप का अदब एहतराम कैसे कर सकती है? क्यों? वो तो आज़ाद है। क्यों? तालीम के अंदर फ़र्क है। तालीम दुनियावी भी अगर देनी है तो साथ दीनी भी तालीम दे, और बच्चे को उसका बुनियादी हक़ है कि उसको तालीम देना। तो वो अपने बाप को मारता था, वो अपने बाप को उस पर हाथ उठाना, उसका गिरीबान पकड़ना, उसके कपड़े फाड़ देना, वो इतना तलख हो गया था कि उसका सर से पाँव तक उसका गुस्सा था। खैर उसको समझाया, उसको गाइड किया, मगर उसने कहा जी मैं आप जो मर्ज़ी कर लें, मेरे दिल में इनके लिए नफ़रत है। मैं तो कहता हूँ कि इन भी ना कहूँ कि इसके लिए नफ़रत है, यानी वो मेरे सामने ये बातें कर रहा है। तो ये नुकसान तब होता है जब हम अपने बच्चे को तालीम नहीं देते। अच्छे अच्छे स्कूलों में दाखिल करें, उन स्कूलों के अंदर जिनके अंदर दीनी तालीम भी होती है, दीनी तरबियत भी होती है। उन स्कूलों के अंदर मत दाखिल करें जो पढ़ने के बाद आकर आपको जूते मारें और कहें अब्बा जान आपकी तालीम बहुत पुरानी है, आपका वक़्त बड़ा पुराना था, अब ये नया वक़्त है, इसलिए ताकि आप अपनी औलाद की वजह से परेशान ना हो। ये सबसे अच्छा अमल मैं आपको बता रहा हूँ, पर ये वो अमल है जो आप अगर कर लेंगे तो वो आपके मरने के बाद भी वो औलाद आपके लिए सदका जारिया बनेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, वो फातिहा पढ़ने कब्र पे आएगी, वो पीछे से आपको साले सवाब करेगी। और जो औलाद आपने उसको अंग्रेज़ी पढ़ाई, उसको फातिहा पढ़ने नहीं आती, उसको दुआए कुनूत पढ़ना नहीं आता, उसको कुरान पढ़ना नहीं आता, उसको कुरान का तर्जुमा नहीं आता, और वो आप पे क्या पढ़ेगा? वो तो महल्ले के बच्चों को बुलाएगा, मदरसे से बच्चों को बुलाएगा और तरह तरह के लोगों को बुलाकर वो देगन चढ़ाकर वो कहेगा जी दुआ करो, जी मेरे वालिदैन के लिए दुआ करो। तो वो लोगों से दुआ करवाएगा। जो बच्चा आपका खुद दुआ करेगा वो आपका बूटा है, वो आपके लिए फलदार दरख्त है। ऐसे बच्चे को पैदा करें, ऐसा बच्चा बनाएं, ऐसी बच्ची बनाएं जिसको दीनी दुनियावी तालीम दोनों मिलें और साथ तरबियत मिले। ऐसी तरबियत ना हो कि आप खुद बेतरबियत हों और आपने औलाद को तरबियत वाला करना चाह रहे हैं। ठीक है, आप अनपढ़ ज़रूर हैं मगर बच्चे को पढ़ा लिखा देखना चाहते हैं, ये हो सकता है। अगर आपके पास तालीम नहीं है, आपने पढ़ा नहीं, मशक्क़त थी, मुश्किलात थी, नहीं पढ़ सके, मसले मसाइल थे, आप कामों में पड़ गए, हालात नहीं थे, बहुत सारे वाक़ियात होते हैं, मसले होते हैं, ये कोई ऐब नहीं है, ये कोई ऐब नहीं है। और उसके बाद अगर आप बच्चे को पढ़ाना चाह रहे हैं, ये बहुत बड़ा अच्छी आपकी सोच है, और आप अपनी जगह पे बच्चे को नहीं देखना चाहते, आप बच्चे को आगे देखना चाहते हैं और कामयाब देखना चाहते हैं दीनी लिहाज से, दुनियावी लिहाज से। अगर आप दुनियावी लिहाज से देखना चाहते हैं कि वो कामयाब हो जाए और दीनी लिहाज से आपको कोई फिक्र नहीं, तो समझो वो भी नाकामी है, वो भी आपको जूते ही मारेगा, वो भी आपकी बेअदबी करेगा, बदतमीज़ी करेगा, गिरबान पकड़ेगा, कपड़े फाड़ेगा, और आप भूल जाएं कि वो अदब से पेश आएगा। हाँ, अगर आपकी तरबियत नहीं है और आप कहते हैं जी मैं अपने बच्चे को नेक बनाना चाहता हूँ, तो ये मुश्किल हो जाएगा। तो माहौल के अंदर बंदा बदलता है। जब स्कूल का माहौल होता है, बच्चे की फीलिंग होती है कि ये स्कूल है,
जब आप पार्क में चले जाएं तो बच्चों को फील होता है ये मैं पार्क में हूँ, खेलने के लिए आया हूँ। ऐसे ही घर का माहौल आपका जैसा होगा ऐसे ही बच्चा आपसे असर लेगा, इस तरह का असर लेगा। अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं बच्चा भी आपके साथ खड़े होकर नमाज़ पढ़ लेगा। अगर घर में वालदा या लेडीज़ नमाज़ पढ़ रही हैं तो बच्ची जो होगी वो साथ दुपट्टा लेकर नमाज मुसल्ले पे खड़ी होकर नमाज़ पढ़ेगी। अगर वालदा भी नमाज़ नहीं पढ़ रही, बहनें भी नहीं पढ़ रही, घर में जितनी लेडीज़ हैं ड्रामे के आगे बैठी हुई हैं, टीवियों के आगे बैठी हुई हैं, मोबाइल पकड़े हुए हैं, लंबे नाखूनों के साथ, लंबे कलरों बालों के साथ, तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। मेकअप की तरफ ध्यान है, दुनिया की तरफ ध्यान है, तरबियत की तरफ ध्यान नहीं है। और हम चाहते हैं आने वाली नस्ल तरबियत हो जाए और हमारे घर में रहकर तो ये आप भूल जाएँ। आप उनको या तो हॉस्टल भेज दें, ऐसे हॉस्टल में जहाँ उसकी तहफ़्फ़ुज़ हो, उसका वो महफूज हो, तब वो तरबियत याफ्ता हो सकता है, तब वो अपने आप को सीधे रास्ते पे लगा सकता है। एक बच्चा घर मदरसा पढ़ कर आता है और मदरसा पढ़ने के बाद एक बच्चे ने मुझे कहा कि मैं जब छुट्टी होती है, जब घर आता हूँ तो घर में फिल्में ड्रामे लगे होते हैं, बताएं मैं क्या करूँ? मैं टीवी उठाकर फेंकूँ, LED उठा कर फेंकूँ, क्या करूँ? मैंने कहा ये काम ना करना। पर आप उनसे अपने आप को दूर कर दो, अपने आप को उनसे दूर कर दो। जब आप अपने आप को उनसे दूर करोगे, उनको या तो हया आएगी या वो बेहया हो जाए। शरीयत के अंदर है, हदीस के अंदर है, अल हयाउ शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। जब हया ख़त्म हो जाए जो चाहे मर्जी करो, ये तो शरीयत ने कहा। इसलिए या तो हया आएगी या वो बेहया हो जाए। तो जब उसने ये अमल किया, थोड़े दिनों के बाद, थोड़े अरसे के बाद उसके वालिद को एहसास हुआ, उसकी वालदा को एहसास हुआ, उसकी बहनों को एहसास हुआ, तो उन्होंने वो टीवी बंद कर दी, जो फिल्में ड्रामे थे वो बंद कर दी। तो ये होता है माहौल बनाना, और माहौल वो बंदा बना सकता है जो थोड़ा बहुत खुद एक जानने वाला हो। अब एक छोटा सा बच्चा, बिल्कुल छोटा बच्चा, वो माहौल नहीं बना सकता। वो माहौल कैसे बनाएगा जब आपके घर का माहौल नहीं है? वो तो बच्चा है, वो तो कुरान पाक पढ़ के आएगा, हाथ में कुरान पाक पकड़ा होगा। आप जब घर में फिल्म लगा कर बैठे होंगे तो वो तो आके खड़े कुरान पाक हाथ में पकड़ कर फिल्म देखेगा। उसको क्या पता है? क्यों? आप बड़े होकर उस बच्चे को ये तालीम दे रहे हैं। अगर आप कुरान पाक पढ़े हुए हैं, हाफिज़ में, उसके बाद भी अगर आप ये काम कर रहे हैं तो फिर तो ऐसे ही होना है। इसलिए घर की तरबियत अगर करनी है तो घर का माहौल बनाना पड़ेगा, घर का माहौल पैदा करना पड़ेगा। अगर घर का माहौल बेहतर हो गया, आपकी औलाद उस माहौल के साथ चलेगी। अगर आपके माँ बाप का जो माहौल है और जो आप माहौल पे अमल कर रहे हैं, जो चल रहे हैं, ऐसे ही आपकी औलाद उसी नक्शे कदम पर चलेगी। और फिर ये बातें बड़ी फजूल होती हैं, जो कहने वाला ये कह रहा होता है मैंने तो अपनी औलाद की तरबियत में कोई कसर ही नहीं छोड़ी। ये बात एक मजाक लगती है उस सूरत में जब घर के अंदर ड्रामे चल रहे हो, जब घर के अंदर डांस चल रहा हो, जब घर के अंदर बर्थडे और ऊपर म्यूज़िक चल रहा हो, और जब घर के अंदर फिल्में देखी जा रही हो, जब घर के अंदर गाल गलोच हो, जब घर के अंदर लड़ाई झगड़ा हो, जब घर के अंदर सारे मामलात हों, और हम उठकर कह दें कि जी हमने तो अपनी औलाद की तरबियत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और मुझे अपनी औलाद पे यकीन है, मुझे अपनी औलाद पे भरोसा है, ये बात फजूल है। अपनी औलाद की सही तरबियत करना सीखें, और उस सीखने के लिए अपने किसी बड़े से पूछें कि हम अपनी औलाद की तरबियत करना चाहते हैं, उसका क्या तरीका है, उसका क्या सलीका है। आप तरीका सीखें पहले। क्यों? वालिदैन तरबियत करना चाहते हैं, अच्छी बात है, मगर उनको तरीका नहीं आता। अब एक वालदा है और वो टीवी लगा कर बैठी है, LED लगा के बैठी है, ड्रामे देख रही है, फिल्में देख रही है, और बच्चा साथ बैठा हुआ है, अब वो ड्रामा देख रहा है, अब वो भी फिल्म देख रहा है साथ। अब बताएं ये माँ उस बच्चे की तरबियत कैसे कर सकती है? उस बच्ची की तरबियत कैसे कर सकती है? नहीं कर सकती। और फिर अगर 4 दिन के बाद अगर वो आकर हमें ही कहे जी मेरे बच्चे को आप मारें, डांटें, ये करें, वो करें, ये तो बदतमीज़ है, ये वैसे है, तो ये बात तो फजूल है। उसका मारना ही फजूल है, उसको मारना ही फजूल है, उसको मारना उसके साथ जुल्म है। उस बच्चे को मारो जिस बच्चे की आप ख़ुद तरबियत कर रहे हैं और उन मामलों में आपकी तरबियत हुई है। अगर आपकी तरबियत ही नहीं है तो फिर आप ऐसी तरबियतों से भूल जाएं। आप अपने औलाद के बारे में क़यामत तक परेशान रहेंगे, कभी भी आपको ये परेशानी ख़त्म होने वाली नहीं है। चाहे डॉक्टरों के पास चले जाएं, चाहे हकीमों के पास चले जाएं, चाहे पीर हज़रात के पास चले जाएं, किसी के पास चले जाएं, आपको ये परेशानी ख़त्म होने वाली नहीं है जब तक आप ख़ुद इस परेशानी को ख़त्म नहीं करेंगे।
और इस परेशानी को ख़त्म करने का एक ही हल है कि अपनी तरबियत के साथ बच्चों की तरबियत, अपनी तरबियत दीनी लेवल पे, दुनियावी लेवल पे नहीं। अगर दीनी लेवल पे आप तरबियत करेंगे, वो बच्चे आपके लिए सदका जारी होंगे, फर्माबरदार होंगे, ताबेदार होंगे, खिदमत गुजार होंगे। ये मेरी गारंटी है। तो अल्लाह ताला सब औलाद को नेक सालेह बनाए और वालिदैन को भी सही सही तरबियत करने की और अपने भी अमाल सही करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।